फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। डीजीएमई की तरफ से फाइनल ज्वाइनिंग आने स्टार्ट हो चुके हैं। कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। इससे रिलेटेड सभी सवाल जो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी आपने जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, उनका ज्वाइनिंग कब तक आने वाला है, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी और आगे की भी क्या प्रोसेस रहेंगी, ज्वाइनिंग के बाद में आपको क्या क्या करना होगा, इससे रिलेटेड सभी जानकारियां इस पे लेने वाले हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट आपको ज्वाइनिंग के इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि आप इतनी तारीख तक ज्वाइनिंग कर सकते हैं। 512 वेस्ट वर्कशॉप किरकी पुणे की तरफ से ये सबसे पहले आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें 11 नवंबर का ये लेटर सेंड किया गया है। बाय रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कैंडिडेट के पास रिसीव्ड हो चुका है। अब आपकी डेट दी गई है, उसके अनुसार आपको रिपोर्ट करना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं इनका व्हीकल मैकेनिक के लिए एससी कैटेगरी पर इनका सिलेक्शन हुआ है। इनके पास अपॉइंटमेंट लेटर जो 18 अगस्त को सेंड किया गया था और 3 सितंबर को विलिंगनेस सर्टिफिकेट इनका दिया गया था, उसके आधार पर यह ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है। तो इसमें साफ दिया गया है कि डायरेक्ट टू बी रिपोर्ट ऑफ वेस्ट वर्कशॉप आपकी 29 नवंबर से पहले 29 नवंबर से पहले कभी भी जाकर आप वर्किंग डे में, वर्किंग डे का अर्थ यह है कि जैसे कि संडे की छुट्टी वहाँ पे रहती है, संडे के दिन और जो भी टाइमिंग दिया गया है सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को आपको गाइडेंस करना चाहूँगा कि जो भी डेट आपकी दी गई है उससे पहले जाकर जल्द से जल्द आप ज्वाइनिंग करें। जैसा कि आज आपकी तारीख है कंप्लीट, जैसे कि 16 या 17 तारीख जो भी है, उसकी तारीख से अनुसार आप जो भी कैंडिडेट हैं ये सोचेंगे कि मैं 29 तारीख को ही जाकर रिपोर्ट करूंगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे घाटा होने वाला है, क्योंकि 29 से पहले जो भी कैंडिडेट आपका रिपोर्ट करेगा वो आपसे सीनियर हो जाएगा और पेमेंट भी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आप रिपोर्ट कर जाएंगे। सबसे पहले आपका जाते ही वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक आपका कंप्लीट होने के बाद में कंप्लीट वहाँ पे तुरंत आपको ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर आपको हाथ में दिया जाएगा और उस तारीख की डेट से आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट जल्द से जल्द जो भी टाइमिंग दिया गया है उससे जल्द से जल्द पहले आप रिपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड पैरा में आपका दिया गया है कि ये अपॉइंटमेंट लेटर आपके एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के लिए वेरिफिकेशन कंप्लीट वहाँ अभी तक नहीं हुआ है। यदि वहाँ से वेरिफिकेशन सही तरीके से होके आता है तो ही मान्य होगा, नहीं तो आपको यदि वहाँ पे आप एससी एसटी कैटेगरी की फर्जी कोई भी सर्टिफिकेट लगाकर यदि बढ़ती हुए हैं तो आपको निकाला भी जा सकता है। अभी आप सभी कैंडिडेट को मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि सभी डॉक्यूमेंट यदि आपके वेरिफिकेशन अभी तक नहीं होके आए हैं तो तुरंत अपने जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है, वो आपके रीजनल ऑफिस में जाकर पता करें, या आपका जो भी पुलिस वेरिफिकेशन आपका बचा हुआ है तो तुरंत आप पता करें कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका जारी जो भी है आपका आया है कि नहीं आया, वहाँ पे रिपोर्ट पहुँची है कि नहीं है आपके ऑफिस में। यदि वहाँ से पता करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ की वजह से आपका ज्वाइनिंग लेटर लेट हो रहा है। सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर सभी आपके ऑफिस में पहुंच जाएंगे, तभी आपका वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाता है। तो आप सब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपके जीएम के सिग्नेचर और यहाँ पे कंप्लीट आपके स्टैंप भी देख सकते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये पहला इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट जैसा कि लेटर मैंने आपको दिखाया उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिखा है, लेकिन आपको मैं बता दूं आगे कुछ डॉक्यूमेंट बाद में आपसे मांगे जाते हैं। तो आपको ये दिक्कतें ना आए उसके लिए मैं पहले ही बता देता हूं कि मिनिमम क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। लेटेस्ट आपकी 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पहले ही रख लेना है। आपके पास 20 फोटोग्राफ पहले रख लेना है। बार बार में मांगते रहेंगे, कभी आपका कैंटीन कार्ड बनने के लिए तो कभी आपकी जो भी एनपीएस कार्ड या यूपीएस कार्ड बनने के लिए उसमें लगती रहेंगी। तो खुद की 20 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेना। साथ में बैंक पासबुक, यदि आपका खाता एसबीआई और पीएनबी में नहीं है तो आपको खाता यहाँ नहीं खुलवाना है, जाके सीधा ही आपके जहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहीं पे आपका एसबीआई में खाता खुलवाना है। एसबीआई सबसे बेस्ट है पेमेंट आने के लिए ऑप्शन है, तो एसबीआई में ही आपका खाता होना चाहिए। बाकी काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं सर आईसीआईसी और अदर भी बहुत सारे खाते में एक्सेस में मेरा खाता है, तो वहाँ वो मान्य नहीं होंगे। आपको एसबीआई या पीएनबी दोनों ही में आपका अकाउंट होना चाहिए। लगभग तो एसबीआई मानिए कि पीएनबी भी काफ़ी जगह नहीं मानते हैं। तो एसबीआई में यदि आपका खाता नहीं है
है तो अब नहीं खुलवाना है, घर पे खुलवा के नहीं लेके जाना है, प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि आपको वहां पे सीधा आप खाता खुलवा लेंगे तो सारी चीजें वहीं पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो सीधा वहीं जाकर जहां ज्वाइनिंग कर रहे हैं वहीं पे आपके बैंक रहते हैं, वहीं पे आपको खाता खुलवाना है, जिसमें आपकी पासबुक मिल जाएगी और चेकबुक मिल जाएगी। पैन कार्ड आपको साथ में जरूर लेके जाना है, आधार कार्ड जरूर लेके जाना है, और यदि आप मैरिड हैं तो आपको ज्वाइंट में 5 फोटोग्राफ भी जरूर साथ में लेकर जाना है। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ज्वाइंट लिखा है मैरिड, तो आप स्पॉन्सी के साथ अपने पिता जो भी है अपनी वाइफ के साथ ज्वाइंट में फोटोग्राफ जरूर ले जाना है। ज्वाइनिंग लेटर जो अभी आपका आया है मैंने दिखाया है, ये साथ में जरूर ले जाना है। इसके बाद में इधर कोई डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट की जाती है, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर में इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। अदर अलग अलग प्रकार के ज्वाइनिंग लेटर हर डिपार्टमेंट से यूनिट से निकाले जाते हैं, तो वो यदि ज्वाइनिंग में आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो वो साथ में आपको लेकर जाने होंगे। तो ये होंगे आपके डॉक्यूमेंट, और बाकी की जो पॉइंट है उन पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। ज्वाइनिंग के टाइम में आपको क्या क्या लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट आपको बता चुका हूं। उसके बाद में आप जो भी बात करें कि रहने की व्यवस्था के लिए, तो रहने की व्यवस्था जैसे कि जाते ही वहां पे आपको रूम अवेलेबल नहीं मिलता है, तो या तो पहले से किसी के कांटेक्ट में है तो उनके साथ रह सकते हैं, या आप अपने होटल वगैरह में अरेंजमेंट 2-3 दिन के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद में अपना रूम किराया लेकर किसी भी कॉन्टेक्ट में कर, जो भी आपके वहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद में वो बता देंगे कि आपको कि इनके साथ जाइए और आप यहाँ पे अपना कोई भी रूम वगैरह ले लीजिए, जिसमें आप रहने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी खुद को ही, जिसमें जो भी आपका रहने का सामान है, खाने पीने का सामान है, क्योंकि खाना पीना ओनली कैंटीन में फैसिलिटी जो भी वहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं वहाँ पे रहती है। इसके अलावा आपकी काफ़ी जगह ड्यूटी की जगह अलावा कभी खाने पीने की सुविधा भी नहीं रहती है, वो भी आपको खुद ही बनाना पड़ता है, या टिफिन सेंटर आपको लगवाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टिपिकल होने वाली हैं, स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें आने वाली है, तो एक दूसरे से मिलकर रहें। यदि किसी कैंडिडेट के 2-3 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग आ रही है एक साथ, तो सभी कैंडिडेट एक साथ मिलकर रूम ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे आपकी जो भी है खाना पीने की व्यवस्था कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्प करके, और बाकी के टिफिन सेंटर आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे टिफिन सेंटर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस मिलने की बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट के हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ जमा हो गए हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिनिमम आप जो भी ज्वाइनिंग करने के 1 साल बाद में या 6 महीने के अंदर अंदर आप वहाँ पे किसी भी कारण की वजह से आप एक एप्लीकेशन देकर डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट को बता रहा हूं कि ज्वाइनिंग करने के 6 महीने के अंदर, या काफ़ी डिपार्टमेंट में जो भी है आपका 2 साल भी माना जाता है, ये कि आपको हम प्रोविजन पीरियड में डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, लेकिन काफ़ी जगह ये भी होता है कि 6 महीने के अंदर ही आपके डॉक्यूमेंट वापस कर दिए जाते हैं। एक एप्लीकेशन आपको देनी होती है कि मुझे आगे जो भी नेक्स्ट आपकी बड़ी वैकेंसीज के लिए या नेक्स्ट लेवल की वैकेंसीज के लिए तैयारी करनी है, तो मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इस प्रकार से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ट्रेनिंग कहाँ और कितने मंथ की होगी? ट्रेनिंग फिलहाल फायरमैन को छोड़कर, फायरमैन की ट्रेनिंग मात्र 2 महीने की कंडक्ट करवाई जाती है, बाकी किसी भी की ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपका जाते ही ज्वाइनिंग में आपको काम दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा है कि तुरंत वहाँ पे जाके आपको काम सीखना होगा। बड़े जो भी काम कर रहे होंगे टेक्नीशियन वगैरह, या जो भी आपकी एलडीसी पद के लिए है, एमटीएस है, ट्रेडमैन है, वहाँ पे जो भी काम कर रहे होंगे उनके काम साथ में देखना होगा और सीखना होगा, बस इतना ही ट्रेनिंग होगा। ऐसा नहीं है कि आर्मी की तरह आपके 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और उसमें राइफल वगैरह सिखाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें जो भी आप काम कर रहे हैं टेक्नीशियन वगैरह, जिसका भी आपका ट्रेड है, उसके साथ आपको रहकर बस सीखना होगा कि 2 या तो इन 1-2 महीने के लिए कि आपको क्या क्या करना है, और साथ में हेल्प भी करवानी होगी, तो आप अपने आप सीख जाएंगे। बाकी की ट्रेनिंग किसी प्रकार की कोई ऐसी फौज वाली ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। कौन सी पेंशन स्कीम यूज करें? अभी फिलहाल में एनपीएस और यूपीएस 2 स्कीम आ गई हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि एनपीएस लें या यूपीएस। तो एनपीएस और यूपीएस पे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपकी लॉन्ग सर्विस है, मतलब आपकी एज कम है, तो एनपीएस बेस्ट है, या एज का ज़्यादा है आपकी, जैसे कि आपके 30 साल में 30 साल में आप ज्वाइन कर रहे हैं या 35 साल में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके लिए यूपीएस बेस्ट है। इसमें आपको जल्दी पेमेंट आपकी जो भी है जो भी मिल जाती है, या आपको जल्दी आप रिटायर होते हैं उस टाइम में आपको पेमेंट जो भी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी पेंशन के रूप में। ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद में सैलरी मिलेगी? मिनिमम मान के चलिए 1.5 महीने पहले तो सैलरी मिलनी ही नहीं है। आप काफ़ी जगह तो 2-2, 3-3 महीने भी लग जाते हैं, फिर भी 2 महीने मान के चलिए कि 2 महीने का पेमेंट आपके हाथ में होना चाहिए पहले खर्चा करने के लिए, तब जाके आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होगी। लेकिन काफ़ी जगह आपकी जल्दी करके 1 महीने में भी दिला देते हैं,
लेकिन बहुत चांस कम है कि इसके कि मिनिमम 1.5 महीने से पहले आपको सैलरी नहीं मिलेगी। 1.5 महीने तक आपको खर्चा करने के लिए वहाँ रहने खाने पीने, जो भी आप नए नए जाएंगे तो हर चीज़ आपको नई लेनी होगी, जो भी आपको सुटेबल उपलब्धता करवानी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे न्यू लेकर आपको रहना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक न्यू जीवन स्टार्ट हो रहा है, आपका न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, उसके साथ सभी चीज़ें आपको नई आपको लेनी होंगी। तो उसके लिए पैसा आपके पास होना चाहिए, खाने के लिए पैसा होना चाहिए। जाते ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने वाली हैं, कोई अलग अलग स्टेट के हैं तो वहाँ पे खाने में भी बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार का खाना वहाँ पे सुटेबल होगा नहीं। तो इस वजह से आप सभी कैंडिडेट हैं अपने पैसे ज़रूर रख लें अच्छे खासे, जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने बाद में ज्वाइनिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं अगस्त में लास्ट ज्वाइनिंग लेटर इनका निकाला था, लेकिन मैं आपका डिपेंड करता है, मैं आपको हर बार कैंडिडेट को बताता हूं कि डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी वहां से डॉक्यूमेंट सभी वेरिफिकेशन करवा के सेंड करवाते हैं। यदि वेरिफिकेशन सेंड हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट, एक दो डॉक्यूमेंट जैसे इन्होंने एससी कैटेगरी का इनका बाई ऑनलाइन हुआ है, लेकिन बाई वेरिफिकेशन इन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन आपका बाई जो भी आपका पोस्ट के द्वारा भी होगा वो आपका इनका नहीं आया है, ऑनलाइन कर लिया है लेकिन उन्होंने बाई पोस्ट नहीं किया है। बाई पोस्ट वाला सेंड करवाएंगे तभी आपका लास्ट मान्य जाएगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंट जितना जल्दी वेरिफिकेशन करवा के सेंड करवाएंगे उतना ही जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी। वेरिफिकेशन होने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पहुंच गए उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाता है। तो आप सभी कैंडिडेट जिसके सभी डॉक्यूमेंट आपके पहुंच गए वेरिफिकेशन होकर, जैसे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, ये तीनों मैन है, तीनों यदि आपके पहुंच गए तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाता है। तो आप सभी कैंडिडेट जितने जल्दी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के सेंड करेंगे तो आपके उसी प्रकार से आपकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी ज्वाइनिंग की। तो आप सभी कैंडिडेट हैं इस पे पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यदि किसी की कोई क्यूरी है ज्वाइनिंग से रिलेटेड तो मुझे टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज करके बहुत ही कम अमाउंट में आप सभी जानकारी ज्वाइनिंग से रिलेटेड ले सकते हैं। ज्वाइनिंग सेक्शन में कुछ पर्सनल चीज़ें आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि मेरा 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहने वाला है। तो जाते ही धुरंधर नहीं बनना है, वहाँ पे जाते ही ये सोचने लग जाए कि मेरी तो ज्वाइनिंग हो गई, अब मैं मेरा क्या उखाड़ सकते हैं, मेरे को तो कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से, मेरे तो सरकारी नौकरी लग गई। तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दें कि 2 साल का जो प्रोविजन पीरियड है वो यही चीज़ चेक करने के लिए आपका रखा गया है। वहाँ पे ये नहीं समझना है कि मेरी तो लेवल 4 की नौकरी लग गई है, लेवल 5 की नौकरी लग गई है, मैं तो किसी को कुछ नहीं समझने वाला, मेरे नीचे तो एमटीएस वाले काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। पुराने यदि सीनियर सर हैं तो उनको जाते ही कभी भी जाएं या अच्छे से बात करनी है और विश जरूर करना है, जय हिंद सर बोलना है, गुड मॉर्निंग सर बोलना है, या अपने हिसाब से जो भी आपको बोलना है उस तरीके से आप बोल सकते हैं। 2 ही वर्ड ज़्यादातर यही यूज होते हैं फौज में, जय हिंद सर जरूर यूज होता है। तो आपका सीनियर कोई भी हो सकता है, सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, एमटीएस भी हो सकता है, आपका सिखाने वाला कोई और भी ट्रेड का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास वही ट्रेड का मिले और आपका सीनियर मिले। तो सबको अच्छे से बताना है, अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से बातचीत करनी है, किसी से तू तड़ाके से नहीं बोलना है। काफ़ी स्टेट में होता है कि तू तड़ाके से बातें स्टार्ट करते हैं, जाते ही किसी से भी बात करना होता है, तो ऐसा नहीं बोलना है, विनम्रता से सही तरीके से बात करनी है। 2 साल आपको कैसे भी निकालना है। 2 साल में यदि कोई भी आपको इस प्रकार की कंप्लेंट मिल गई तो आपको 2 साल का प्रोविजन पीरियड और बढ़ सकता है और लास्ट में आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। तो ऐसी गलती न करें, सही तरीके से काम करें, सही टाइम पर पहुँचें। टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है, बेस वर्कशॉप में टाइमिंग प्रॉपर रहता है, मोबाइल आपको वर्जित रहता है, आपको मोबाइल अंदर नहीं ले जाने देते हैं। बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि बड़ा मोबाइल, आपको रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल वहाँ पे बहुत कम चांसेस रहते हैं, चोरी छुपे ले जाते हैं, लेकिन पकड़ा गया तो उसमें भी दिक्कत आपको हो सकती है। तो अपना एक छोटा मोबाइल अपने पास रख सकते हैं। ये पर्सनल किसी के पास ये जानकारी नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सही तरीके से आप यदि नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग या जय हिंद जरूर बोलना सीख जाएं, और उसके बाद में किसी को भी अच्छे से काम करवाना है
आपके तरीके से आपको रहना है, उनके साथ मिल जुड़ना है, तो आपको सही तरीके से सभी चीज़ें आपको करनी होंगी। 2 साल प्रोविजन पीरियड सही तरीके से निकालना होगा, तब भी आपका सही तरीके से आपकी नौकरी चल सकती है। यदि आप वहाँ जाते ही किसी प्रकार का झगड़ा कर लेते हैं, नौकरी से टाइम पे नहीं आते हैं, सही तरीके से जो भी आपको काम बताया जाता है, चाहे वो सीनियर हो, आपका दूसरी ट्रेड वाला हो, उससे आपको ये लेना देना नहीं है कि आपका अलग ट्रेड का है तो मैं तो इसकी नहीं बात मानूंगा। वहाँ नहीं मानोगे तो आपको ये दिक्कत हो सकती है कि आपकी कंप्लेंट होगी और लास्ट में प्रोविजन पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो ये सभी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में फिट करके जाएं। आपको किसी भी ट्रेड से गाइड मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि आपकी ही ट्रेड से आपको गाइड किया जाएगा। किसी भी ट्रेड वाला आपको गाइड कर सकता है और या आपको पनिश कर सकता है। तो आप सभी कैंडिडेट इसको बात को दिमाग में फिट कर लें।